हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम भारत की मुख्य नदियां जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 9 का ही थर्ड चैप्टर में आता है। ठीक है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए एज ए इंडियन भी कि हमारे भारत में कौन कौन सी मुख्य नदियां जो है वो बहती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हिमालय की 3 मुख्य नदियां ही हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो आप हम पहले से लोकेशन में देखेंगे। देखो यहाँ है, ये आपका है मानसरोवर, ये तिब्बत है पूरा, चीन का देखो लिखा हुआ भी है तिब्बत। तो ये जो जगह है जहाँ से ये नदी निकल रही है इसको हम बोलते हैं मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर झील है यहाँ पर, मानसरोवर है। ठीक है, यहाँ पर मतलब पहाड़, मतलब हिम, मतलब बर्फ। ठीक है, अब यहाँ से ये नदी जो है वो बहना शुरू होती है, यूँ देखो चीन में शुरू हुई और ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख से होते हुए ये इस तरीके से होते हुए ये पाकिस्तान में इसने एंटर कर लिया। ठीक है, यानी वी शेप में। इसके अलावा यहाँ पर ये देखो आप, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, ये सारी नदियाँ जो हैं वो बहती हुई देखो, ये यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियाँ बनेगी वो इस एरिया में आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये नदी बहती हुई आती है यूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 2 हिस्से में बट गया है और दोनों ही हिस्सा जो है वो आकर के कहाँ गिर रहा है, अरब सागर में गिर रहा है। ठीक है, तो ये है सिंधु नदी पूरा, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसके अलावा जो सेकंड भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसे हम गंगा नदी द्रोण पढ़ते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो ये नदी जो शुरू हो रही है ये हो रहा है गंगोत्री से। गंगोत्री ये जगह है यहाँ पर, गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री बर्फ़ की पहाड़ी जिसका नाम क्या है, गंगोत्री है। तो गंगोत्री से पिघलती हुई नदी ये यूँ आ रही है। ठीक है, देखो ऐसे बहती हुई आ रही है और यूँ बहते हुए आ रही है। ठीक है, इसके अलावा जो इसके सहायक नदियाँ हैं वो देखो, यमुना नदी जो यहीं पर यमुनोत्री हिम है वहाँ से पिघलती हुई आ रही है और बिल्कुल गंगा के समानांतर बहती हुई आकर के वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो पहले इलाहाबाद था जहाँ पर गंगा यमुना दोनों मिल जाती थी, अब उस इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। तो वो जगह है जहाँ पर गंगा और यमुना आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ ये देख सकते हो आप, ये शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ देखो गंगा में ही मिल रही हैं। तो ये सब क्या है, इसके सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आगे देखो आप, ये गंगा नदी यहाँ तक आई बहते हुए। ठीक है, अब ये जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, तो पश्चिम बंगाल में आकर के ये देखो 2 हिस्से में बट गई है ऐसे। तो एक जो धारा है वो जा रहा है बांग्लादेश में और एक है यही पश्चिम बंगाल में ही। ठीक है, ये इधर गया एक और यहाँ गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली कहा जाता है और यहाँ पर इसने अपने आप को फिर से 2 धाराओं में बांट लिया है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों ही जो है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर के पास से निकलती है, जिसे कि चीन में सांगपो नदी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसने अपने आप, मतलब यहाँ से शुरू हुई है, बहती हुई आ रही है, बिल्कुल भारत से बाहर ही बह रही है ये। ठीक है, और यहाँ से बहते हुए आकर के ये अरुणाचल प्रदेश में आकर के ये इंडिया में एंट्री कर रही है, देख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, और इंडिया में एंट्री करती है इस तरीके से आते हुए ब्रह्मपुत्र नदी, और ये बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई 3 नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदी हमें पढ़ना है वो मैं एक बार मैप में आपको दिखा देती हूँ। तो एक हमें पढ़ना है नर्मदा नदी, देखो जो यहाँ से शुरू हो रही है, ये आपका छोटा नागपुर पठार है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से बहते हुए आ रही है, ये भी अरब सागर में गिरती है। ये है तापी नदी जो इसके पैरेलल में, ये भी यहाँ गिर रही है। इसके अलावा गोदावरी नदी हमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय नदियों में, तो नर्मदा, तापी, गोदावरी, जो हमें मैप में भी पता होना चाहिए, कृष्णा और कावेरी।
ठीक है। तो ये 5 नदी हमें प्रायद्वीपीय पढ़ने हैं। तो इनका लोकेशन अगर हमें याद रहेगा तो हमें इन्हें मैप में दिखाना भी थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है। तो नर्मदा ऊपर है, उसके नीचे तापी है, गोदावरी है, उसके नीचे यहाँ पर देखो कृष्णा नदी है, इसके सबसे नीचे तमिलनाडु में कावेरी नदी है। तो ये 5 नदियाँ हमें जो है इसमें पढ़ना है। इसके अलावा कुछ जो मैप में भरने के लिए आता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। तो एक आता है वुलर झील। ठीक है। जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वुलर झील जिसे हम बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सांबर नमक का झील है ये। ठीक है। लवणीय झील बोलते हैं इसको। और ये है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। ये आपका मैप में मैंने आज रिवर बता दिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है बच्चों।